नमस्कार। आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी से रणनीतियां बनाते दिखाई दे रहे हैं। पिछले 2 दिन हमने देखे किस तरीके से तमाम जेडीयू के विधायक सीएम आवास पहुंचे, तमाम एमएलसी को सीएम आवास बुलाया गया था। एक एक करके अकेले में नीतीश कुमार ने तमाम विधायक और एमएलसी के साथ गुफ्तगू की और उनको 24 के संबंध में अभी से ही हिदायत दे दी है। हिदायत दी है कि 24 में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। महागठबंधन को जिताना है क्योंकि नेतृत्व बिहार में तो अभी नीतीश कुमार ही कर रहे हैं। 40 सीटों पर मुस्तैदी से लड़ना है। और उन्होंने ये भी खबर निकल कर सामने आ रही है कि कुछ विधायकों को यह भी इशारा कर दिया है कि 24 के लड़ाई में आप भी मैदान में उतर सकते हैं, तो अपने क्षेत्र में अभी से तैयारी में लग जाइए। सियासी जमीन को अपने क्षेत्र में मजबूत करना शुरू कर दीजिए। इशारा यह भी विधायकों को दिया गया है कि कुछ सांसदों का टिकट भी कटेगा। तो ऐसे में कई तरह की खबरें निकलकर अब सामने आने लगी हैं 24 को लेकर जेडीयू के तरफ से। और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 5 सांसदों के, यानी जो सिटिंग सांसद हैं जेडीयू के 16 में से, उनमें से 5 सांसदों के टिकट इस बार कट जाएंगे। 4 सांसदों के बारे में पिछले दिन हमने आपको जानकारी दी थी, जिसमें कि सूत्रों से खबर है कि जहानाबाद, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार के जो सिटिंग सांसद हैं उनको इस बार जेडीयू चुनाव नहीं लड़ा पाएगी। यानी कि महागठबंधन में जब सीट शेयरिंग होगा, सीटों पर समझौता होगा, तो वो 4 सीटें वैसी थी जिन पर इस बार दूसरे सहयोगी दल चुनाव लड़ते आपको नजर आ सकते हैं। लेकिन एक और सीट है 5वां, वो है बांका लोकसभा। बांका लोकसभा से अभी मौजूदा जेडीयू के सांसद हैं गिरिधारी यादव। लेकिन खबर यह मिल रही है कि इस बार 24 की लड़ाई में इस सीट पर आरजेडी के जयप्रकाश नारायण यादव चुनाव लड़ते आपको महागठबंधन के तरफ से दिखाई दे सकते हैं। बांका लोकसभा की बात करें तो यह सीट शुरुआती समय में समाजवादियों के कब्जे में रही, यानी कि उनके नेता, समाजवादी नेता ज्यादा चुनाव जीतते रहे, जिसमें 2 ब्राह्मणसी समाज के नेता भी चुनाव जीते, मधु लिमय और बीएल शर्मा। इसके बाद 1980 में इस सीट की कहानी कुछ इस कदर बदली कि राजपूत बनाम यादव इस सीट पर लगातार हमें देखने को मिला। पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह 1980 में इस सीट पर जीते, उसके बाद उनकी पत्नी जीती, फिर दिग्विजय सिंह, उसके बाद गिरधारी यादव, फिर जयप्रकाश नारायण यादव, पुतुल कुमारी। तो लगातार यादव बनाम राजपूत, यानी यदुवंशी बनाम रघुवंशी की लड़ाई हमें बांका लोकसभा सीट पर अक्सर देखने को मिल जाती है। 1991 से इस सीट पर दिग्विजय सिंह और उनका परिवार हर चुनाव में उतरते आया है। दिग्विजय सिंह इस सीट पर चुनाव कभी समता पार्टी से जीते, फिर जेडीयू के टिकट पर जीते, फिर 2009 में निर्दलीय भी चुनाव जीते। हालांकि उसके बाद उनका निधन हो गया तो 2010 में उनकी पत्नी पुतुल कुमारी इस सीट पर चुनाव जीतने में कामयाब रही। 2014 में बीजेपी के टिकट पर लड़ा, चुनाव हार गई। 2019 में यह सीट जेडीयू के खाते में चली गई एनडीए से, तो वो निर्दलीय उतर गई, लेकिन तीसरे नंबर पर रही। तो दिग्विजय सिंह का परिवार इस सीट पर अपना दमखम हमेशा दिखाता है। लेकिन अब 2024 की लड़ाई होने वाली है। बांका की सीट महत्वपूर्ण सीट है और यहां पर इस बार महागठबंधन से अगर आरजेडी से जयप्रकाश नारायण यादव इस सीट पर 2014 में चुनाव जीते थे, मोदी लहर के बावजूद 19 में चुनाव हार गए थे, लेकिन इस सीट पर आरजेडी से, क्योंकि आरजेडी की परंपरागत सीट रही है, तो वही उम्मीदवार होंगे, ऐसी चर्चा चल रही है। तो उनके उम्मीदवारी देने पर यह सीट महागठबंधन से आरजेडी के खाते में जाएगी। तो गिरधारी यादव भी अपना जुगाड़ लगा रहे हैं। जुगाड़ वो एनडीए से लगा रहे हैं कि अगर जेडीयू से टिकट कट जाए तो फिर एनडीए से उनका जुगाड़ लग जाए, यानी कि एनडीए में किसी भी सहयोगी दल से वो चुनाव लड़ ले। खबर उनके बारे में ये निकल कर आ रही है
कि वो अपने संबंध बीजेपी के नेताओं के साथ मधुर कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। 24 को लेकर एनडीए के पक्ष से ताल ठोकने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। बीजेपी 2014 में इस सीट पर पुतुल कुमारी को उम्मीदवार बना चुकी है। 10,000 वोटों से वो चुनाव हारी थी, यानी दिग्विजय सिंह का परिवार हमेशा चुनाव लड़ते रहा है। इसके बावजूद गिरधारी यादव इस जुगाड़ में है कि 24 में बीजेपी अपना सिंबल उनको लड़ने के लिए दे दे। तो अगर पुतुल कुमारी और या दिग्विजय सिंह का परिवार कहिए गिरधारी यादव बीजेपी में आते हैं और उनको अपना समर्थन दे देता है, तो इस सीट पर लड़ाई बेहद कांटे की और बेहद टक्कर की होते आपको दिखाई देगी। लेकिन 2019 की तरह अगर पुतुल कुमारी इस सीट पर निर्दलीय फिर से मैदान में उतर गई तो फिर ये बाजी महागठबंधन के लिए थोड़ी आसान हो जाएगी। पुतुल कुमारी की बेटी श्रेयसी सिंह जमुई से बीजेपी की विधायक हैं, उनके भी चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है कि अपने पिता के विरासत को अब शायद वही आगे बढ़ाएंगी। लेकिन पहली बार जमुई से विधायक बनी है और पहली बार में ही उनको सांसद का भी टिकट मिल जाए, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। तो इस सीट की लड़ाई आपको कांटे की तो देखने को मिलेगी, लेकिन डिपेंड इस बात पर करेगा कि एनडीए से उम्मीदवार इस सीट पर कौन होगा। अगर जातीय समीकरण को गौर से देखें इस सीट पर तो सबसे ज्यादा वोट अति पिछड़ों का है, लगभग 4 लाख से अधिक। यादवों की संख्या इस सीट पर 3 लाख से अधिक, सवर्णों की संख्या इस सीट पर 3.25 लाख से अधिक, जिसमें राजपूत की संख्या 1.5 लाख, ब्राह्मण की संख्या 1 लाख, भूमिहार की संख्या 75,000 है, मुसलमान 2.5 लाख, दलित महादलित लगभग 3.5 लाख के आसपास और कोयरी कुर्मी की संख्या लगभग 1.5 लाख बताई जाती है। तो यह सीट जो है अभी से ही काफी ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि खबर है कि महागठबंधन से इस बार जेडीयू की जगह आरजेडी से जयप्रकाश नारायण यादव चुनाव लड़ते आपको 24 में दिखाई दे सकते हैं। गिरधारी यादव जो कि इस सीट पर 1996 में पहली बार चुनाव जीते, फिर उसके बाद वो 2004 में भी इस सीट पर चुनाव जीते और 2019 में भी वो इस सीट पर चुनाव जीते हैं। वो जुगाड़ में लगे हैं कि बीजेपी से उनको सिंबल मिल जाए अगर जेडीयू उनको टिकट नहीं देती है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जयप्रकाश नारायण यादव, गिरधारी यादव और फिर दिग्विजय सिंह के परिवार में कौन कौन इस सीट पर उम्मीदवार बनते हैं, और उम्मीदवारी जब उनकी बनेगी तो यहाँ का जो परिणाम है वो किसके पक्ष में जाता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।